हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति और मेंडल के वंशागति के नियमों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद और दो जीनों की वंशागति को समझेंगे। तो चलिए मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद से शुरू करते हैं। हम मेंडेलियन सिद्धांतों के दो अपवाद हैं। पहला है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। तो चलिए अपूर्ण प्रभाविता को सबसे पहले समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में जीन के दोनों अलील अपूर्ण या आंशिक रूप में व्यक्त होते हैं, जिससे कि संतति मध्यवर्ती या अलग फिनोटाइप दिखाता है। अब इसको हम स्नैपड्रैगन के पुष्पों के उदाहरण से समझेंगे। अगर आप इन पुष्पों को देखें तो ये पुष्प गुलाबी रंग में, लाल रंग में और श्वेत रंग में आपको मिल सकते हैं। यही फूलों के रंग का लक्षण हम इस उदाहरण में लेंगे। आइए अब इसको समझने के लिए हम इनका क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर जो जनक पीढ़ी होगी वो है लाल पुष्पी पौधे और दूसरी ओर होगा श्वेत पुष्पी पौधे। लाल पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है बड़ा आर और श्वेत पुष्पी पौधों का जीनोटाइप है छोटा आर। अब इसका क्रॉस कराने पर हमको F1 पीढ़ी में सारे लाल पुष्पी पौधे मिलने चाहिए क्योंकि वे प्रभावी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें सारे गुलाबी पुष्पी पौधे मिलते हैं जो कि एकदम ही अलग है जनकों से। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभावी एलील की कंडीशन यहाँ पर नहीं लगती क्योंकि दोनों ही एलील आंशिक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, जिससे कि एक अलग रंग का पुष्पी पौधा उत्पन्न हो रहा है जो कि है गुलाबी रंग का। यही अपूर्ण प्रभाविता है। और अगर हम इस F1 पीढ़ी के पुष्पों का स्वपरागण करा दे तो हम F2 पीढ़ी को देखेंगे और इसको हम पनिट वर्ग से समझेंगे। तो जो F1 पीढ़ी के युग्मक होंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे नर युग्मकों को, जो कि होगा बड़ा आर छोटा आर, और मादा युग्मकों को हम यहाँ पे लिख देंगे जो कि सेम यही होंगे बड़ा आर छोटा आर। तो अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलेगा बड़ा आर, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा आर, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा आर, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर छोटा आर। तो अगर हम इसके फिनोटाइप अनुपात की बात करें जो कि लाल, गुलाबी और श्वेत के बीच में है, तो वो हमको मिलेगा 1:2:1। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो जो लाल पुष्पी पौधा है उसके जीनोटाइप है बड़ा आर, गुलाबी पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है बड़ा आर छोटा आर, जो कि हमें यहाँ पे 2 मिले हैं, और श्वेत पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है छोटा आर। और अगर हम इसके जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो वो भी 1:2:1 आएगा। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात चेंज हो गया है क्योंकि मेंडल को ये फिनोटाइप अनुपात 3:1 मिला था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे, ये अपवाद है। आइए अब सप्रभाविता को समझ लेते हैं। सप्रभाविता में दोनों एलील एक ही समय में व्यक्त हो जाती है, जिससे F1 पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों जनकों के जैसा दिखता है। अब इसको हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के उदाहरण से समझेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो एंटीजन की वजह से निर्धारित किए जाते हैं, और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजन शर्करा होती है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब जो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है ये जीन आई से नियंत्रित होती है, और जीन आई के पास 3 एलील होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं आई ए, दूसरे को कहते हैं आई बी, और तीसरा है छोटा आई। यहाँ पर जो आई ए और आई बी एलील है ये प्रभावी एलील है, और ये कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा उत्पादन करते हैं। और जो छोटा आई है ये अप्रभावी एलील है जो कि शर्करा का उत्पादन नहीं करता। अब आप सभी को पता ही होगा कि मनुष्य द्विगुणित होते हैं, तो इन तीनों एलील में से किसी 2 एलील किसी व्यक्ति में मौजूद हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में आई ए और छोटा आई एलील मौजूद है तो सिर्फ
आई ए अभिव्यक्त होगा क्योंकि वो यहाँ पे प्रभावी है। और अगर किसी व्यक्ति के पास आई बी और छोटा आई एलील है तो सिर्फ आई बी अभिव्यक्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों आई ए आई बी एलील हैं जो दोनों ही प्रभावी हैं तो दोनों ही एलील यहाँ पर अभिव्यक्त होंगे। यही सहप्रभाविता है क्योंकि ये साथ में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब सहप्रभाविता को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जनक ए से जो हमको अलील मिल रहा है वो है आई ए और जनक 2 से जो हमको अलील मिल रहा है वो है आई बी। तो जब इनका क्रॉस कराएंगे तो आई ए और आई बी हमारे पास आएगा और ये दोनों ही प्रभावी हैं तो ए बी ब्लड टाइप मिलेगा हमको। और अगर हमें जनक ए से आई ए अलील मिल रहा है, जनक 2 से हमको छोटा आई अलील मिल रहा है, तो इनका क्रॉस कराने पर हमको आई ए और छोटा आई मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो ब्लड ग्रुप होगा वो हमको मिलेगा ए टाइप का क्योंकि यहाँ पर आई ए ही सिर्फ एक्सप्रेस होगा, छोटा आई यहाँ पर अप्रभावी है। और एक और तरह का हम केस देख लेते हैं कि जहाँ पर हमें जनक 1 से छोटा आई एलील मिल रहा है और जनक 2 से भी हमको छोटा आई एलील मिल रहा है। तो इसके क्रॉस कराने पर हमको छोटा आई और छोटा आई इसी संतति में देखने को मिलेगा। तो फिर इसका जो ब्लड टाइप होगा वो होगा ओ टाइप का। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और दो जीनों की वंशागति को समझते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति को समझा था, यहाँ पर हम दो जीनों की वंशागति को देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम मेंडल का प्रयोग देखेंगे जिसमें कि उन्होंने द्विसंकर क्रॉस कराया था। अब द्विसंकर क्रॉस क्या होता है अब हम उसको समझ लेते हैं। एक क्रॉस जिसमें एक बार में दो लक्षणों को शामिल किया गया हो। आइए अब इसको समझने के लिए हम मेंडल के प्रयोग को देख लेते हैं जिसमें कि उन्होंने गोल पीला बीज वाला पौधा लिया था जिसके जीनोटाइप थे बड़ा आर बड़ा वाई। यहाँ पर जो बड़ा आर है वो प्रभावी एलील है जो कि गोल विशेषक को दिखा रहा है और जो यहाँ पे बड़ा वाई है वो भी प्रभावी एलील है जो कि पीला रंग बीज का दिखा रहा है। और इसका मेंडल ने क्रॉस किया था झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के साथ जिसके जीनोटाइप है छोटा आर छोटा वाई। यहाँ पर छोटा आर और छोटा वाई दोनों ही अप्रभावी एलील हैं। अब अगर हम इसकी युग्मकों को देख लें तो जो गोल पीले बीज वाले पौधे का युग्मक होगा वो होगा आर वाई और जो झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे का जो युग्मक होगा वो होगा छोटा आर छोटा वाई। तो अगर हम इसका क्रॉस करवा दे तो हमको सारे F1 पीढ़ी में पौधे मिलेंगे गोल पीले बीज वाले जिसका जीनोटाइप होगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। अब दोस्तों हम F1 पीढ़ी के कुछ पौधों का स्वपरागण कराएंगे तो यहाँ पर मैं पनेट स्क्वायर बना देता हूँ यानी कि पनेट वर्ग मैं यहाँ पर बना देता हूँ और यहाँ पर मैं F1 पीढ़ी के जीनोटाइप को लिख देता हूँ जो कि है बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। तो अगर आप इसके नर युग्मकों की बात करें तो वो होंगे बड़ा आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर छोटा वाई। और इसके मादा युग्मक भी यही होंगे बड़ा आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर छोटा वाई। तो अब हम इसको सीधा साधा क्रॉस करा देंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर आप मुझे बताइए कि क्या मिलेगा। हाँ, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। आप चाहें तो साथ साथ इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं और कोशिश कीजिएगा मेरे से पहले इस पनेट वर्क को फिलअप करने का। तो चलिए बाकी का हम भर देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर
छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई। अब हमें इसका फिनोटाइपिक अनुपात निकालना है, तो उसको हम थोड़ा सरल करने के लिए मैं सीधा यहाँ पर इसके फिनोटाइप को लिख देता हूँ कि हमको क्या मिला। तो हमें इसे देखकर यहाँ बताना है कि कितने हमें गोल पीले बीज वाले पौधे मिले, कितने हमें गोल हरे बीज वाले पौधे मिले, ऐसे ही करके हमें सारा इसको बताना है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमको गोल पीले 9 पौधे मिले, यहाँ पर हमें गोल हरे 3 पौधे मिले, झुर्रीदार पीले बीज वाले हमको मिले यहाँ पर 3, आप चाहे तो गिन सकते हैं उनको, और यहाँ पर हमें झुर्रीदार हरे पौधे 1 मिला बस यहाँ पर हमको। तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 9:3:3:1। अब दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों लक्षणों को जो हमने लिया था, बीज का रंग और बीज का आकार को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बीज का रंग लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो पीले बीज वाले पौधे थे वो थे 12, और हमें हरे बीज वाले पौधे जो मिले वो थे 4। तो अगर आप इसको भाग करेंगे इसको, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो होगा 3:1 का। और यहाँ दूसरी तरफ मैं बीज का आकार लिख देता हूँ, जो कि दूसरा लक्षण था। तो इसमें जो गोल आकार के बीज मिले हमको वो थे 12, और यहाँ पे झुर्रीदार बीज वाले पौधे हमको मिले वो थे 4। तो अगर आप इसको भी भाग करेंगे और इसका अनुपात निकालेंगे तो वो होगा 3:1, जो कि बिल्कुल एकल संकर क्रॉस की तरह है, क्योंकि वहां पर भी हमको यही फिनोटाइप अनुपात मिला था 3:1 का। तो इन्हीं आधारों पर मेंडल ने एक और नियम को प्रस्तावित किया, जो था स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। इस वीडियो में हमने मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवादों को पढ़ा, और साथ ही में हमने 2 जीनों की वंशागति को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता को समझेंगे। धन्यवाद।